Hello everyone, welcome you all at the Prathamik Vishwas. Myself Ashish Sharma, also the faculty of Adda 24/7 Jammu branch. So students, हम देखेंगे जो हमारा 40 डेज का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है VLW का। यहाँ पे देखेंगे जो हमने कल टॉपिक किया था वर्ड फॉर्मेशन। आपको वहाँ पे इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हमारी। आज का जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम हो, CHSL हो, GD हो, कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, फिर CSAT हो, या तो आपका JKSSB का कोई भी एग्जाम, तो ये टॉपिक आपका हर एक पेपर में आपको ये दिखेगा। और ये आप देखेंगे, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको कोई अगर इक्वेशन देते हैं, हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमें कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप ट्रिक्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लगे रहें। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कैसे कैसे लगते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन दे दी है, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, और इक्वेशन में आपको यहाँ पे ये सिंपल्स दे दी हैं। अब इक्वेशन जो है वो है हमारी, ये आपको एक इक्वेशन दे दी है जिसमें कि आपको क्या करना है कि सेट करने हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे सबसे पहले बात करूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं या कुछ माइनस करूं, तो ये कभी भी नहीं बन सकता। अगर इसको मैं इसमें से माइनस करूं तब भी नहीं बन सकता, इसको इसमें से करूं नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखूं, तो ऑप्शंस में मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल टू, यानी कि मेरे को ये किसी हालत में 40 बनाना है। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्या बनता है 48। तो अगर मैं 48 में 3 प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर नहीं आएगा। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 12 3 दा 36, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और बीच में क्या करूं प्लस, तो 36 प्लस 4 40। तो यहां पे देखोगे आपका क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या बोला है, ए का क्या मतलब है ऐड। यहां पे एक इक्वेशन दे दी है 10 D 2 A 5 B 3। अब यहां पे आपको क्या बोला है कि यहां पे आपको गिवन दिया कि B का मतलब है मल्टीप्लाई, B का मतलब है मल्टीप्लाई, C का मतलब है माइनस, D का मतलब है डिवाइड, एंड A का मतलब है ऐड। ओके, अब यहां पे मेरे को ये वैल्यूज डालनी है, तो मैंने यहां पे क्या किया, D की जगह A की जगह और B, ये तीन जगह। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि D की जगह क्या लिखा, मैंने डिवाइड लिख दिया। D के बाद था मेरा A की जगह प्लस लिख दिया, एंड B की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनटू लिख दिया। आगे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन आए, चाहे आपको सिंप्लीफिकेशन आए, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा आपका जो रूल लगेगा वो लगेगा बॉड मास। बॉड मास का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई इक्वेशन दिखे अगर ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करो और ब्रैकेट्स को ओपन करो, देन डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद सबट्रैक्शन। अब यहां पे इक्वेशन देखूं मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद, यहां ब्रैकेट्स नहीं है तो डिवाइड करूंगा, यहां क्या आ जाएगा 5, आगे मल्टीप्लाई एडिशन, पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं यहां पे करूं तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 15, तो 15 प्लस 5 20। तो आप यहां पे देखोगे ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका A stands for plus, B stands for minus, C stands for x। तो आपकी जो इक्वेशन है यहां पे दे दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन है 15CA, ब्रैकेट आ गया अगेन, यहां पे B9C3, ब्रैकेट A7, आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सबसे पहले अगर मैंने आपको बॉर्डर मास का रूल बोला, तो बॉर्डर मास में सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स ऑफ, मतलब ब्रैकेट्स को खोलोगे। तो अगर C का मैं देखूंगा, C का क्या मतलब है
मल्टीप्लाई, बी का क्या मतलब है माइनस, सी का अगेन मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, क्वेश्चन में गिवन है, बस इन्हें सॉल्व करना है हमें। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा, C4 यहां था 15C4। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो मेरी वैल्यू सबसे पहले क्या आ जाएगी 60, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट आगे माइनस था, अब इसे सॉल्व करूंगा मैं, मल्टीप्लाई 9 3 27, तो ए का क्या मतलब था +7, तो बॉड मास में पहले एडिशन होता है देन सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं मेरे पास क्या आ जाएगा 67 माइनस 27, योर आंसर इज 40, so 40 is the right answer. Next, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप कौन से ऐसे साइंस लगाओगे कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे क्या दिया था आपका 16-3-2 इज इक्वल टू 110-2-5। सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी इक्वेशन आए मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो हमेशा ट्राई करना कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है 99% यही होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसमें हमेशा डिवाइड लगेगा, अगर होता होगा तो डिवाइड लगेगा, अगर उसमें नहीं हो रहा है तो उससे जो छोटी वैल्यू है वहां पे डिवाइड लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो अगर थर्ड नंबर पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो थर्ड नंबर वाला मेरे को डिवाइड ये दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं इनटू प्लस डिवाइड एंड माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110 को डिवाइड करेंगे यहाँ 55 आ जाएगा, 55 को -5 करेंगे यहाँ 50 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं करूं 16 3 48, 48 प्लस 2 50, सो 50 दोनों साइड आ गई इक्वेशन बैलेंस। सो हमेशा याद रखना कभी भी क्वेश्चन आए और आपको यहाँ पे गिवन दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहां पे आप क्या करेंगे डिवाइड लगाएंगे। आई होप आपको सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई इक्वेशन दे दी है, तो यहाँ पे बोला कि मैं ऐसे कौन से दो साइन इंटरचेंज करूं, पे क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड डिवाइड, इनटू एंड माइनस, लास्ट है आपका डिवाइडेड मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि ऐसे कौन से दो साइन इंटरचेंज करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा जो मेरी ये वैल्यू है ये है 400, अगर यहाँ पे 400 है, अगर मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 625, तो 625 और 429 इनको अगर मैं ऐड करूं या कुछ भी करूं तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं आ सकती। अब तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे है 419, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 625, जो आगे वाली वैल्यूज हैं उनमें अगर मैं एडिशन करूं कुछ भी करूं तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता, तो मुझे जो भी रिप्लेस करना है इसमें करना पड़ेगा इनटू में। अगर इनटू वाली में बात करूं तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आती हैं, अगर ये दो वैल्यूज आती हैं तो अगर मैं सबसे पहले वैल्यू डालूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला इसने, ओके सबसे पहले इनटू और माइनस, इनटू यहाँ माइनस कर दूंगा, अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0 और किसकी जगह 20 20 20 25 25 419, ओके अगर मैं यहाँ पे इनटू की जगह माइनस, यानी कि बाकी साइन आपके सेम रहेंगे, यहाँ पे प्लस आ गया, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा इनटू और यहाँ पे माइनस 1 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 400 आ गया, 400 प्लस 20 420 माइनस 1, तो आंसर आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 419। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने हिंट कहां से लिया, अगर मैं इसको चेंज नहीं करता इनटू को, अगर मैं इनटू को चेंज नहीं करता तो मेरी वैल्यू आती 25 का स्क्वायर 625, अगर मेरे पास 625 आ जाता तो मैं यहाँ पे कुछ भी करके एडजस्ट करके मैं 419 नहीं ला सकता था, तो मेरे को सबसे पहला हिंट मिला कि मेरे को इनटू को चेंज करना है।
जैसे मैंने इंटू को किया मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जैसे दो एलिमिनेट हुए तो मेरे को यहां से हिंट मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट बात करूं, यहां पे आपको एक इक्वेशन दे दी है m n, n का क्या मतलब है इंटू, p का मतलब है आपका माइनस, l का मतलब है प्लस, m का मतलब है माइनस। सो आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 5 इंटू 5 माइनस पी प्लस 5 माइनस 5। तो अगर हम बॉडमास का रूल लगाएं तो सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे आ गया आपका 25, देन एडिशन, अगर एडिशन करूं 5, ओके ये 5 कैंसिल, माइनस कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है 5, तो 25 में से 5 गए, 20 इज द आंसर। तो इसका डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे मिस है। ओके यहाँ पे अब इस इक्वेशन में क्या है, आपको वैल्यूज डालनी है। यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि मेरे पास 5 के इक्वल आए। यहाँ पे था 3 8 2 0 7 विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब भी आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिखे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड लिखा तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू लगाऊं, अगर मैं इसको इंटू लगाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अगर मैं 12 में से 7 निकालू 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, 12 में से ये यहाँ प्लस लगा दी, यहाँ माइनस लगा दिया, 12 प्लस 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 5। सो यहाँ पे ऑप्शन आपके क्या है, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे इंटू था, इंटू डिवाइड, फर्स्ट कैंसिल, फर्स्ट ये कैंसिल, थर्ड कैंसिल, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे आप, ये अगेन 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच टू नंबर्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। अब यहाँ पे कौन से दो नंबर मैं इंटरचेंज करूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंटरचेंज करने की 7 और 5। अभी आप देख रहे थे हम क्या कर रहे थे, ऑपरेशंस को इंटरचेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी है आपकी 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2। ओके सबसे पहले अगर 7 और 5 की मैं बात करूं, अगर यहाँ 7 लिखूं और यहाँ 5 लिखूं, अगर मैं यहाँ 7 लिखूं तो ये 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट डायरेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट देखूंगा मैं 3 और 7 को रिप्लेस, यहाँ पे अगर मैं 3 और 7 को रिप्लेस करता हूं तो अगर यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे 7 टू द यहाँ 14 बन जाएगा यहाँ पे 3 था, प्लस इनको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 3, तो यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या बन जाएगा 6। ओके तो 6 में से माइनस करोगे तो 2 के इक्वल नहीं आएगा, तो यहां पे ये भी गलत हो गया। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैं इसको अगर रिप्लेस करूंगा तो मैं इसको उस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा जो 15 से डिवाइड हो। अगर यहां पे मैं बात करूं 5 और 2 की, अगर मैं यहाँ 2 डालूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने ये भी कैंसिल किया, तो ऑप्शन तो मेरे पास एक ही बचता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने पे आऊं तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 5 की जगह 3 लिखा है और 3 की जगह 5 लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, माइनस 7 प्लस इसको मैं करूंगा ये 5 बन जाएगा, 5 प्लस 7 12, तो 12 में से 10 गए, 2 इज द राइट आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, यहां पे वैल्यू दी है और यहां पे आपको क्या करना है कि ओके यहां पे इक्वेशन है 135 क्यू, क्यू का क्या मतलब है, क्यू देखेंगे आप यहां पे क्या है RSAM, what will be the expression यहाँ पे है कि हम ऐसे कौन से दो नंबर इंटरचेंज करें। तो आई थिंक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है पेपर में, जैसे कि हमने ये किया था, अभी भी किया था कि 7 या 5 को, अगेन सेम क्वेश्चन है आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन सेम है, प्लस 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे अगेन मैं किसे चेंज करूंगा 3 और 5 को। अगर मैं ओके यहाँ पे करूँ, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 7 12 हो गया, 12 में से अगर 6 निकाले, आपको किसके इक्वल निकालना है, ओके यहाँ पे 2 के इक्वल है।
अब यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे दो नंबर्स कौन से इंटरचेंज करो। तो अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स इंटरचेंज करने की बात करूँ, क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैल्यूज आपकी सेम डालनी है, बस इंटरचेंज का नंबर चेंज कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं और यहाँ पे 3 डालूं, अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3, इसकी जगह मैं 5 डाल दूं, इसकी जगह मैं 3 डाल दूं। ओके, यहाँ पे 3 ही है। ओके, यहाँ क्वेश्चन में आपका 5 ही है, सॉरी। यहाँ पे 5 डालूं, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 + 7 10, तो 10 में से 6 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करूं, किसे, इन दोनों को, इसकी जगह मैंने 3 डाल दिया और 3 की जगह मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन था, यहाँ 5 था, यहाँ पे 7 था, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10, तो 5 + 7 12, 12 - 10 तो आपका सेम क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक इक्वेशन दी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स वाली टर्म को सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट्स वाली अगर टर्म को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखा है 4 आगे 0, 0 का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, देन 11, टी का मतलब है आपका यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर एडिशन, देन 5। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 4 द 44, 44 + 4 49, यहाँ पे 49 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है ए का क्या मतलब था यहाँ पे, ओके यहाँ पे था टी, ए का मतलब है यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ए स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 7 से, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 से तो 7 आएगा। आगे इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 3, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 आ जाएगा, 7 - 3 = 4, सो 4 इज द राइट आंसर। ओके, ये जो ये आपका है, इस पे क्या इक्वेशन दी है आपकी, $25.43 @ 10 अगेन 10 एंड 10 #20, ये इक्वेशन दी है। और क्या गिवन दिया है, आपको सिंबल्स दे दिए। यहाँ पे डॉलर का मतलब है आपका प्लस, देन हैश का मतलब है माइनस, @ का मतलब है इनटू, एंड का मतलब है आपका प्लस। यहाँ पे प्लस, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करूं, अब सबसे पहले यहाँ पे 25, अगर यहाँ पे प्लस डालूं, यहाँ पे 43 आ जाएगा। @ का मतलब है इनटू 10, प्लस का ऐड, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड। नेक्स्ट हैश का मतलब आपका आ जाएगा माइनस। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 43 ही होगी। तो 43 + 25 - 20, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ गया 68, 68 में से 20 गए, 48 इज द राइट आंसर। सो 48 आप देखेंगे सी। सो यहाँ पे आपका क्या था, आप देख लेना, जो यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे डिवाइडेड होगा, ओके, और यहाँ पे क्या था आपका @ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है आपका, ओके स्लाइड आपकी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे अब आपके अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा पहले भी कहा, जब भी आपको एक कोई सबसे बड़ी वैल्यू दिखती है तो आप उस चीज को क्या करें, वहां पे आप डिवाइड लगाएं। तो अगर मैं ऑप्शन चाहूँ तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ देखोगे मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 9 आ जाएगा, 9 × 3 + 2 - 13 = 16, 9 3 दा 27, 27 + 2 29, 29 में से 13 गया 16, सो माइनस करके आप देखोगे यहाँ पे सही आ जाएगा। जब भी आपको कोई बड़ी वैल्यू दिखे तो वहां पे 99% चांसेस हैं आपके कि वहां पे डिवाइड लगेगा। नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपको अगेन इक्वेशन दे दी है। अब यहाँ पे अगर मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू देखूं, या तो यहाँ पे
इसको मैं इससे डिवाइड करूं, दो चीजें आपको मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको यहां पे डिवाइड लगाऊं, ओके, ऑप्शंस देखूं, यहां डिवाइड है, यहां डिवाइड है, यहां डिवाइड है, यहां डिवाइड है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे यहां मल्टीप्लाई लगेगा और यहां डिवाइड लगेगा, तो ये वह कैसे आ जाएगा 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, आगे डैश 5 डैश 6। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 3 था, अब 18 3 था 54, अब जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 54 डैश 5 डैश 6 डैश 53। ओके, अब यहां पे देखो, क्वेश्चन देखोगे आपको आराम से निकल जाएगा। अगर मैं 6 में से 5 निकालूं मेरे पास क्या बचेगा, एक बचेगा, या तो मैं इसमें माइनस कर लूं या तो इसमें मैं प्लस कर लूं, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर सबसे पहले दो चीजें, अगर मैं माइनस कर लूं या प्लस 5 डैश 6 डैश 53, अगर यहाँ पे इक्वल टू हुआ, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 59 आएगा। एक केस, अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाऊं, यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले जो लास्ट के तीन ऑप्शन है, प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इक्वल टू प्लस नहीं है किसी ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे मेथड नहीं लगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इसमें से आपका ये माइनस कर दूं, तो 6 में से 5 के -1, यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। अब 55 प्लस 5, 54 प्लस 5 59, 59 में से 6 के, अब यहाँ पे ये चेक करता हूँ मैं, प्लस माइनस इक्वल टू, यहाँ पे ये है ऑप्शन प्लस माइनस इक्वल टू, प्लस माइनस इक्वल टू, सो बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच लगाई, यहाँ पे देखा मैंने ऑप्शन से ही मेरे को पता चल रहा है कि पहले जो दो सिंबल्स हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाया। जैसे ही मैंने इक्वेशन बनाई मेरे को दिख गया कि अगर मैं इसमें ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं तब बन सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है। सेकंड, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं माइनस ये कर दूं, तो हमारे पास आंसर 53 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे देखूंगा मैं, ओके, अगेन सबसे बड़ी वैल्यू है जो हमारी 133 है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, यहां पे अगेन मैं इससे डिवाइड करूं, इसके जो दो ऑप्शन है वो आपके आगे होंगे। अगर मैं इसको इसमें से डिवाइड करूं तो यहाँ पे मैं कैसे पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा, अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 9 इंटू 10 क्या होता है 190 होता है। ओके, अब 9 के टेबल में लास्ट में क्या है 3, 9 7 था 63, तो अगर मैं 19 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर आपको टेबल नहीं पता है तो यूनिट डिजिट से, 9 7 था 63, लास्ट में 3 आया, तो ये डिवाइड होगा 7 से। अब जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास 14-7-39, तो ये डिवाइड करके मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 7-130। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑप्शन से एलिमिनेट करूं तो जो सेकंड लास्ट है वो मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड, फर्स्ट तो हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे क्या है डिवाइड की जगह, डिवाइड के बाद इक्वल टू, अब इक्वल टू से पहले क्या है स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद प्लस है, और यहाँ पे क्या है माइनस। अगर मैं यहाँ पे ये चीज लगा के देखूं तो 14 7 था 98, 98 प्लस 39 माइनस 7, तो अगर मैं इसमें से दो माइनस कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 32, अब 32 इसमें ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, सो बी इज द राइट आंसर। जब भी आपको बड़ी वैल्यू दिखे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू में वो डिवाइड लगाना है, जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे वहां पे आपके यहाँ दो या तो तीनों के तीन आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगेन आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगाऊं सबसे बड़ी वैल्यू में 64 डिवाइडेड बाय 11, तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो मैं उसके बाद देखूंगा यहाँ पे 42, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, तो इक्वेशन मैंने बना दी। यहाँ पे डिवाइड करूंगा 7 6 द 42, तो ये डिवाइड करने के बाद आ गया 6 64 11 6 डैश 4। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट में डिवाइड लगाऊं तो मेरा एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन दो, ये दो हो गए। अब फर्स्ट और लास्ट में देखूं कि लास्ट में मेरे को क्या दिख रहा है दोनों में, इक्वल टू यहाँ पे, यानी कि इक्वल टू के बाद क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इंटू, यानी कि यहाँ पे भी इंटू आएगा। एलिमिनेट आंसर आप यहीं से निकालो। जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ
कि ये वैल्यू करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, यहाँ पे 6। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 70, 70 में से माइनस अगर कर दूं तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब हमें क्या चाहिए था प्लस माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों में देखूं एक में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वहां था प्लस माइनस, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे है आपका इक्वेशन दे दी है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है इस इक्वेशन में दोबारा साइन लगाने हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहां पे आपको क्या लगाना है डिवाइड लगाना है। अगर मैं 72 देखूं यहाँ पे डिवाइड लगाऊं 20 से डिवाइड नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आ जाएगा जिसकी वजह से आप आगे वो इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी। बट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 24 72। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं, अगर मैं इसे डिवाइड करूं और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे क्या आएगा 1 3 दा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 15 दा। अगेन आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, यहां पे क्या किया मैंने, अगर यहां पे मैं डिवाइड करूं तो ये 1/3 हो जाएगा, बट हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया उस 3 को, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 45 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 72, आगे 20 डैश 12 डैश 7। अब अगर मैं इससे काटूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 दा 3 15 दा, तो ये वैल्यू सारी सॉल्व करके मेरे पास क्या आएंगे 15 डैश 20 डैश 12 डैश 7। अब यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेट की बात करूं, सबसे पहले मेरे पास मल्टीप्लाई था देन डिवाइड था, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ये इसके इक्वल आया, देन प्लस ओके यहाँ पे आपका इक्वल टू आ गया, ओके 15 आ रहा था, 15 के बाद यहाँ था इक्वल टू माइनस, ये माइनस है एंड दिस वन प्लस। अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूं अगर, तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि 27 हो गया, ये 27 में से 12 निकालूंगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 15, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे ही आपको एक हिंट मिला गो आंसर मार्क करें और नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट इक्वेशन दी है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि सबसे बड़ी वैल्यू को आप डिवाइड करें। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो ये टर्म है ये डिवाइड होती है कि नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आपने अगर बेसिक क्लास देखी है, जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था वहां पे मैंने आपको डिवाइड करने की टेक्निक्स बताई थी। अगर यहाँ पे है 468, अब ये 18 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे सबसे पहले 180 इंटू अगर मैं 2 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36। अगर मैं इंटू 3 करूं तो मेरे पास, अगर इंटू 20 करूं तो 360 होगा, अगर 80 इंटू 30 करूं तो ये मेरे पास क्या होगा 540। यानी कि ये 20 और 30 के बीच में वैल्यू आएगी, 18 के टेबल में ये 20 और 30 के बीच में वैल्यू आएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि 18 का मल्टीपल देखा। अब 8 के टेबल में लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 कब आएगा, जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18 6 दा 8 6 दा लास्ट में 48 यानी कि 8 आता है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू जो होगी ये मेरी क्या आएगी 26 आएगी। अब जब मैंने यहाँ पे डिवाइड लगाया तो यहाँ पे मेरे पास आ गई वैल्यू 26। अगर यहाँ पे डिवाइड लगाया तो यहाँ पे देखूंगा ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, स्टार्टिंग में क्या है हर जगह मल्टीप्लाई है, तो 26 को अगर मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6 5 दा, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 6, 5 इंटू 20 100, 6 5 दा 30, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 130। सो मैं यहाँ पे देखूंगा जो मेरी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 130 डैश 70 डैश 180 डैश 4 डैश 5। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। ओके सबसे पहले मैंने क्या डाला था मल्टीप्लाई देन डिवाइड डाला, यहाँ तक ये वैल्यूज आ गई। ओके अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक जगह पे इक्वल टू भी है। अगर मैं इक्वल टू की बात करूं अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 200 में से अगर मैं 180 माइनस करूं
20 बचेगा, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं 20 बचेगा, 20 20 क्वेश्चन आ रही है। अब दोबारा देखना है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 20 आया, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा 200। 200 में से अगर मैं 180 माइनस करूं और ये यहाँ पे इक्वल टू डाल दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 20 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबसे पहला साइन था मेरा इंटू और डिवाइड का, इंटू और डिवाइड का तीनों जगह। अब यहाँ पे देखा कि मेरा जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है लास्ट से सेकंड में इक्वल टू आना चाहिए, लास्ट में सेकंड में इक्वल टू आ रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। और लास्ट में क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस की गेम थी, तो आपको अगर यहाँ तक मिल गया है, यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे को 200 आया, 200 में से मैंने 180 माइनस किया तो 20 आ गया। सो आपका ऑप्शन क्या आ गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन अभी किया है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं और आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी वीक है तो अगेन आप इसे रिपीट करें, इस सीरीज को दोबारा से देखें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।